हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो, आज मैंने विहान को स्कूल के टिफ़िन में स्ट्रॉबेरी दी थी, थोड़े से अंगूर दिए थे और एक केला दे दिया। 3 फ्रूट दे दिए, 3 तरीके के। जो विहान को पसंद होगा मैम, जो स्कूल वाले मैम है, विहान को खिला देंगे। अभी मम्मी गए हुए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने बोला कि मम्मी मेरे को फिर निकलना है। फिर पीछे से देखो आप ताला लगा के जाओगे। अभी मैं घर पे हूँ, तो आप एक बार हॉस्पिटल में जाके अपनी दवाइयाँ ले आइए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, देखो ये खिलौने विहान इतने सारे उठा लाता है, इस घर में रख देता है, तो मैं साथ वाले घर में रख देती हूँ, क्योंकि फिर हमें निकलना भी है। मैंने निकलने की तैयारी भी करनी है, फिर पैकिंग भी करनी है, सामान भी लगाना है। आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ कि सबसे पहले आज सुबह की बात सुन लीजिए कि हुई क्या। आपको पता है कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, 3.5 साल बाद मैं ससुराल में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, देख लो, मेरे हस्बैंड को गुजरे अभी 4 साल हो जाएंगे। और विहान तो पता है आखिरी बार जब ससुराल में, मतलब अपने दादा दादी के घर, पता है कब था? जब ये सिर्फ कितने महीने का था, मैं आपको बताऊँ, 6 महीने का भी नहीं था। मैं बताऊँ, ये सिर्फ 3.5 महीने का था, ढाई, 3.5, हाँ 3.5 महीने का था। उस टाइम विहान गया था अपने दादा दादी के घर। उसके बाद अब देखो 3.5 साल से ऊपर का हो गया विहान। अभी कुछ महीनों में 4 साल का हो जाएगा। देखो कहाँ 3.5 महीने से अब मतलब 4 साल का हो जाएगा। विहान नहीं गया कभी भी अपने दादा दादी के घर। हाँ, 2 बार वो आए थे, विहान के दादा दादी, विहान से मिलने के लिए। इस घर में नहीं आए थे, जो ये मेरा सेकंड घर है, ये बाद में ख़रीदा था। जो वो पहला वाला जो आपको फ्लैट दिख रहा है ना, वहाँ पे, तो यहाँ पे धूप में रखी हुई थी विहान की गाड़ी। ये मैं अंदर करके जाऊँगी, क्योंकि धूप में ख़राब हो जाएगी। मैं तो वैसे भी बाहर नहीं रखना चाहती ये गाड़ी, क्योंकि बाहर रखने से ना ये धूप में ख़राब हो जाएगी। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो ख़राब हो जाता है तेज़ धूप में। लेकिन ये विहान निकाल देता है खेलने के लिए। मम्मी मेरे को चलानी है शाम को, तो भारी ले आई। बाद में मेरे को भी लगा ये ना थोड़ी सस्ती में ना, जैसे ये 15,000 की थी, 8 या 9 हज़ार रुपये में भी मिल जाती है ये वाली गाड़ी। बट वो थोड़ी छोटी होती है और हल्की होती है। मैं सोचती हूँ कि आज मैंने गलती करी, मैंने इतनी भारी ले ली ना, ये मेरे से ही नहीं अंदर करी जाती। थोड़ी हल्की हल्की वाली ले लेती। विहान वैसे भी छोटा ही था, 3-4 साल चला लेता। बट यहाँ पे अब मैं देखो थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी। और एक बात बताइए, आप मुझे इस चीज़ का सच्चे दिल से जवाब दीजिए, मैं क्या करूँ? आज सुबह से मम्मी मेरे से इस घर की चाबी मांग रहे हैं। ये वाला घर जो अभी आपको दिख रहा है, जिस घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इस घर की मैंने कितने अच्छे से सफाई करी है। और मैं अभी यही सोच रही थी, एक बार मैं यहाँ अभी हो आती हूँ मेरी ससुराल में अच्छे से, क्योंकि बाद में देखो फिर मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी। मैं ट्यूशन सेंटर, आपको पता है, मैं खोलने लग रही हूँ। फिर बच्चों को पढ़ाते जब आप लग जाते हो, फिर आप वैसे ही बंध जाते हो, क्योंकि आपको एक छुट्टी मिलती है संडे। तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो ऐसे बना के प्लान कि हाँ 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाओ, आपका काम हो जाता है ऐसा। तो मैं एक बार जब सेंटर शुरू करूँगी, उसके बाद तो मैं बंद जाऊँगी यहाँ पे। इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं विहान को एक बार मैं मिलवा के आ जाती हूँ, विहान को, विहान के दादा दादी से। फिर वो आएंगे, कह रहे थे मार्च में, औरतों के टाइम कुछ पूजा वगैरह करवानी है, उस टाइम आएंगे। तो मैंने कहा दोनों साइड से हो जाएगा। तो अब बात यह है कि मम्मी कह रहे हैं कि ये वाला जो घर आपको दिख रहा है, इस घर की चाबी मुझे दे जा, मेरे को ना यहाँ पे कुछ सामान ढूंढना है। कुछ कपड़े अपने देखूंगी मैं, और कुछ कपड़े जो ऊपर वाले घर में रखे हैं वो इस घर में लगाऊंगी मैं। अब मेरे को ये डर है कि देखो मैंने इस घर की बहुत अच्छे से सफाई करी है। अब ये घर पहले की, अब मैं इस घर में बैठती हूँ, मैं दोपहर को इस घर में आके बैठ जाती हूँ, सोफ़े वगैरह पे काम कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई है, अच्छे से है। कहीं मेरे को ये डर है कि मैं कल को जब वापस आऊँ तो मैं ये वाले घर में ऐसा ना हो कि पिछली बार देखा था क्या हाल हो रखा था इस घर का। कहीं मम्मी सारे बेड के अंदर के कपड़े सारे ढूंढने के चक्कर में सारे ज़मीन पे बिखेर दे, पेटी खोल के सारा कुछ फैला दे, दीवान का सामान सारा कुछ फैला दे, मतलब सब कुछ उल्टा सीधा कर दे। और उसके बाद फिर उसको सेट, मतलब मैं कैसे सेट करूँगी? और क्या पता जो सामान मैंने इस घर में से निकाला है इतनी मुश्किलों से, कतरन वगैरह जो आपको दिखाई थी टेलर्स की, वो कहीं उठा के सारी की सारी इस घर में दोबारा ना ले आए, ये सोच के कि पीछे से निधि तो है नहीं। तो इतनी मेहनत से मैंने कितने 3 या 4 दिन लगा के तो सारा सामान मैंने इस घर से निकाल के ऊपर वाले घर में शिफ्ट किया। अब कहीं ऐसा ना हो अब मेरे पीछे से 2 दिन में मम्मी वो सारा सामान वापस इधर का इधर कर दे, तो वो भी चीज़ है। और हाँ, मैं एक बात और बता रही हूँ आप लोगों को। अभी तो देखो वीडियोस तो देखो ओल्ड होती हैं, पता नहीं चलता है। मैं सोच रही हूँ, मैं जो फ्लाइंग बिश सर है, गौरव सर है, वो गुड़गांव में रहते हैं। अब मैं आ ही रही हूँ, तो मैं उनके पास भी होके आऊँगी, सोचा तो है मैंने। मेल करके सर को इन्फॉर्म तो मैंने कर दिया है कि सर मैं आऊँगी। तो सर से भी मिल के जाएंगे, वो बड़े ब्लॉगर हैं काफ़ी, उनके तो लाखों में सब्सक्राइबर हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा सर से मिलेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे कुछ ब्लॉगिंग की टिप्स ही ले लेंगे वीडियोस की,
कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी मिल के आऊँगी मैं। मतलब बहुत सी चीज़ें सोची हुई है मैंने। वो तो गुड़गांव में है, खैर दिल्ली में नहीं है। मैं सोचा आते हुए मिल के जाऊँगी अगर मुझे टाइम लगा तो, नहीं तो देखेंगे आगे का, आगे मिल लेंगे। क्योंकि सर नहीं आए अभी, उनको टाइम नहीं मिला हिसार आने का, तो मैंने सोचा चलो हम ही मिल के आएंगे, मैम से भी मिल के आएंगे, उनकी वाइफ से भी। तो काफ़ी कुछ प्लान कर रखा है मैंने इस बार मतलब आप समझ ही सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, मैं ये सारा साफ़ कर रही थी, क्योंकि हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम घर से कभी भी जाते हैं ना, निकलते हैं, तो हम 10 काम सोच के चलते हैं कि सारा काम निपटा दे। लेकिन मेरे को ना ऐसा है कि मैं अभी सफाइयाँ इसलिए कर रही हूँ घर की कि वापस आऊँ ना तो एक बंदा थक जाता है, थोड़ी थकान होती है, और फिर घर में मतलब पूरा सेट ना मिले तो फिर घर पे आते ही फिर काम में लगना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग में ना मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किस चीज़ से होती है? एक तो मेरे बाल, जब भी मैं ट्रैवल में जाती हूँ ना, बस वगैरह का सफ़र करती हूँ, मेरे बाल इतने गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मैं लंबे बाल हैं और ये सारे उलझ जाते हैं मेरे लंबे बाल, और फिर ऐसे ही हो जाते हैं ख़राब ख़राब से। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। एक मुझे ट्रैवलिंग में ना पता है वो चीज़ दिक्कत करती है, तो मतलब ज़्यादा लंबा सफ़र में ना बैठना, और वॉशरूम मिलता नहीं है मतलब ट्रैवलिंग में, तो उसकी बड़ी दिक्कत होती है। जैसे हम जैसे घर पे रहते हैं तो हम जैसे पानी वानी अच्छे से पीते हैं, तो हम वॉशरूम विजिट्स हमारी होती है बाथरूम की। लेकिन अब ट्रैवल में मान लो आपका 5 घंटे आपको बस में बैठना है, और बीच में अगर आपको वॉशरूम जाना है तो अब क्या करो और वो भी अकेले जब आप सफ़र करते हो बच्चे के साथ, और फिर सामान भी अगर आपके पास हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बच्चे को किसके भरोसे छोड़ो। अगर 2 जने भी हो ना साथ में, तो आप किसी एक को कह दो कि लो आप मेरा बच्चा संभाल लो, मैं नीचे बाथरूम हो आते हैं। लेकिन अब बच्चे के साथ आपको बच्चे को भी लेके घूमना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर बच्चे को भी संभालो, फिर सामान भी होता है आपके पास, और आप किसी अनजान बंदे पे ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते ना कि उसको ये कह दो कि हाँ आप हमारा बच्चा संभाल लो। तो विहान को भी नीचे लेके जाना, बस से उतरना, बीच में अगर वॉशरूम जाना है, और जाना ही पड़ता है, 5-5 घंटे मुझसे तो नहीं बैठा जाता। और फिर वॉशरूम्स भी इतने गंदे होते हैं ना, मतलब देख के जी खराब हो जाता है, और मजबूरी होती है इंसान की कि ऐसे गंदे वॉशरूम्स में भी जाना पड़ता है। तो बस का सफ़र में ये प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। इसीलिए आजकल लोग ना कार में ट्रैवल करते हैं, जैसे ये आजकल चलता नहीं है, पता नहीं कौन सा है जिसमें शेयरिंग वाला होता है, वैसे ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन उनमें भी देखो, एक एज अ सिंगल मदर मेरे लिए दिक्कत ही है, भरोसा नहीं कर सकते ना किसी पे भी, कौन कैसा हो। वो तो अनजान लोग होते हैं, उनके साथ देखो तब भी है ही, अगर अकेली जनी मैं। और क्योंकि लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था, मैं कार में बैठी हुई थी, मैं जब गुड़गांव आ रही थी, तो एक कार थी, कौन सी ध्यान नहीं, उन्होंने ना पता है क्या हुआ, एक अजीब सी ना, जैसे ऐसे सुनसान सा रास्ता था, वहाँ पे गाड़ी रोक ली। मतलब उनको जैसे कुछ पानी वानी पीना होगा, जो भी होगा 10-15 मिनट के लिए, बट मुझे उस टाइम इतना अजीब लग रहा था वो एरिया, पता है आगे पीछे ना इधर कुछ ना उधर कुछ, इतना अजीब सा एरिया में मतलब गाड़ी रोक ली। अब बाकी सारे जेंट्स बैठे हुए थे उस गाड़ी में, कोई भी लेडीज़ नहीं थी। तो ऐसे मैं ये नहीं कह रही वो लोग गलत थे, लोग ठीक थे, लेकिन एक बार मन में तो देखो एक लेडीज़ के तौर पे सोचा जाए, थोड़ा डर तो लगता ही है ना कि अगर वो, अब आप शेयरिंग वाली गाड़ी में चले जाते हो, गाड़ी में कि सोच के कि चलो आप कार में चले जाओगे, लेकिन आपको नहीं पता ना कार चलाने वाले वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, और उन क्या है, समझते हो ना वो चीज़। तो थोड़ा सा ना अजीब सा डर तो लगता ही है थोड़ा सा, कि देखो आप बैठे हो मतलब कैजुअल हो के आराम से, और मतलब इधर मतलब बिल्कुल ही जैसे जहाँ पे ना टाइलें टूइलें रखी हुई थी, पता नहीं जैसे कोई होता नहीं, बिल्कुल ही अजीब सा खाली खाली सी अजीब सी जगह थी वो। कैसी थी अजीब सी, मतलब कोई ऐसा हो ना बंदा होटल होटल में रोक ले, या गाड़ी अगर उनको बीच में अगर मतलब चाय पानी पीना भी हो, मतलब खंडर जैसी जगह पे रोक ली, बताओ 20-25 मिनट के लिए गाड़ी, उनको रिफ़्रेश होना था। मतलब जो भी जेंट्स करते ही हैं, आपको तो पता ही है इनकी आदतें होती हैं बीड़ी वगैरह की। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, तो इसीलिए ना मुझे लगता है कि सेफ्टी के हिसाब से तो लेडीज़ के लिए रोडवेज़ की बसों में या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा बेटर है ये शेयरिंग वालों से। कंफर्ट की बात करें तो चलो फिर भी मानते हैं कि कंफर्ट में तो होता ही है कि आप कार में चले जाओ, बट फिर भी क्या करें, ट्रैवलिंग है, करनी तो होती ही है। अब हमें जाना है तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मैंने यही सोचा मैं सुबह सुबह निकलूँ, विहान की फ्राइडे की मैं छुट्टी करवा दूंगी स्कूल की, क्योंकि देखो अगर मैं स्कूल भेजूंगी तो 1 बज जाएगा, 1 बजेगा तो फिर 2 बजे तक मैं बस में बैठूंगी, और फिर वैसे भी आपको पता है कि फिर मुझे बहादुरगढ़ से भी कुछ ना कुछ रूट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं टाइम से ही निकलूँ सुबह, क्योंकि सुबह अगर ना मैं जल्दी निकलती हूँ तो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, क्योंकि बस जो सुबह की बस होती है ना वो आपको जल्दी पहुंचा देती है ट्रैवलिंग में। और देखिए एक बात मैं यहाँ बता देती हूँ, आप लोगों ने कहा था ना प्यार से रहना, ऐसे ऐसे समझा रहे थे,
तो देखिए अगर हम ना, झगड़े भी तब होते हैं जब आप हमेशा के लिए साथ रहते हो या लंबे समय के लिए साथ रहते हो। देखो 2 दिन तो इंसान वैसे भी हंसी खुशी निकाल ही लेता है, मानते हो ना ये चीज़ तो आप। तो कोई ऐसा तो है नहीं, देखो मैं भी कोई ये बात नहीं के सामने कह रही हूँ कि कोई पुरानी बातें लेके नहीं बैठने वाली कि हाँ ऐसा है वैसा है ना, वो पुरानी बातें लेके जाने वाले। और दूसरी चीज़ आप कहते हो ना कि आप ये सामान लेके जाना, वो सामान लेके जाना, तो देखिए मैं सबसे प्यारा जो सामान है उनका घर का, वो तो लेके जा ही रही हूँ ना, विहान उनका पोता लेके जा रही हूँ, इससे बढ़ के और क्या लेके जाऊँ। आप ही बताओ ना, जिससे उन्होंने 2.5 साल से नहीं देखा अपने पोते को, वो उससे मिलेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या चीज़ होती है बताओ। चीज़ों से क्या होता है, सामान से कुछ नहीं होता, इंसानों से प्यार होना चाहिए, समझते हो आप वो चीज़ ना। मैं सामान के लिए जा रही हूँ, समझते हो ना, चीज़ों के लिए मैं कि मुझे ये देंगे या वो देंगे या विहान को ये देंगे, नहीं। और ना वो मेरे ऊपर बैठे हैं, ठीक है, वो मेरे भरोसे नहीं बैठे हैं कि हाँ मैं कुछ ला के दूंगी तब उनका घर चलेगा, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, समझते हो चीज़। हाँ मैं इसीलिए जा रही हूँ कि चलो अच्छा है कि वो विहान से मिल लेंगे। हाँ मेरा बस ये थोड़ा सा लगा लो कि मैं ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मैं दिल्ली में जाऊँगी तो दिल्ली में बहुत सारी घूमने फिरने की जगह हैं। दिल्ली तो आपको पता ही है, हब है दिल्ली तो घूमने फिरने का, वहाँ पे लाल किला भी है, क्या क्या नहीं है। तो बस अगर मुझे टाइम लगा, अगर मैं जा पाई तो 1-2 जगह की घूमने फिरने की बढ़िया बढ़िया सी वीडियो बना लूँगी। लाल किला, कुतुब मीनार, कुछ ना कुछ घूम लूँगी। सोच तो रही हूँ विहान को चिड़ियाघर घुमाऊँ, बाकी देखेंगे कैसे क्या रहता है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।